गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे 8.2 में स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड और 8.2 स्टेटमेंट में मैं पढ़ देता हूं। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो सबसे पहले cos 45 डिग्री भाग में सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री, ये है। और हमने ये मान निकालना है कि इसका मान क्या है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। कल मैंने आपको जो टेबल बताई थी कि हम इनके मान डायरेक्ट याद कर लेते हैं। जैसे कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कोस 45 क्या होता है? कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब सीकेंड 30 डिग्री, अब सीकेंड जो है वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो सीकेंड 30 का हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा। अब कोसिकेंड 30 डिग्री, अब कोसिकेंड 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कोसिकेंड किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो कोसिकेंड 30 का हो जाएगा 2/1, 2/2, ये आ जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। ऊपर तो एक ही टर्म है, सेम रहेगी। नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा, √3। ये हमारे पास बनेगा, इसको बाकी 2 आएगा और ये 2√3। तो अब ये उल्टे या नीचे वाला तो 1/√2 गुणा में और 2 + 2√3, ये आ जाए। और अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको ऐसे लिखेंगे √3 इसके साथ गुणा 2√2 और इसके साथ 2√6, ये आ जाए। अब √3 यहां आप 2 कॉमन ले सकते हैं, पहले 2 कॉमन। तो ये √2 + √6 आ गया। अब इसको, जिसको हम हर का परिमेयकरण बोलते हैं ना, हर का परिमेयकरण, वो कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण में क्या करोगे आप? जैसे √3 ये बड़ा है, पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया √2। और हर का परिमेयकरण ऐसे करते हैं कि यहां प्लस होता तो यहां माइनस आता है, ये आ जाएगा। और अब आप ये गुणा करेंगे इसके साथ 6 के 18 √6, नीचे 2। या फार्मूला बनेगा a + b × a - b, a + b × a - b। तो a² - b², a का वर्ग - b का वर्ग। अब 18 को लिख दिया मैंने 9 गुणा में 2 और ये √6, याद है। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो अब हमारे पास जो मान आएगा 9 का वर्गमूल 3 और नीचे आएगा 4 दूनी 8, याद। ये हमने इसका हर का परिमेयकरण कर दिया। तो इसमें आगे तो आपने कैलकुलेशन ही करनी है, सिर्फ ये मान आपको याद होने चाहिए टेबल में कि कैसे आप करते हैं, क्या तरीका रहता है। अब मैं एक क्वेश्चन और इसका लूंगा। 1 का 4th पार्ट देखा, 4th पार्ट, फर्स्ट का 4th पार्ट देखो। हमारे पास जो मान निकालने हमने वो ये है कि साइन 30 डिग्री
साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री और माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री भाग में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये और इसका हमने मान निकालना है। तो आपको जो मैंने टेबल बताई हो, टेबल आपको अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। यदि आप टेबल याद है तो बड़े आसानी हो जाएगी आपको। देखिए सबसे पहले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेबल में याद करना आपने। टेंजेंट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कोसिकेंट 30 का हो जाएगा 2 और नीचे सीकेंट 30, सीकेंट 30 जो है कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 का। कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2, ये 2/√3 आ जाएगा। कोस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1। ये हमारे पास रहेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एलसीएम अलग ले लें, नीचे अलग ले लें। कि मेन इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 एलसीएम आएगा। तो 2 एलसीएम आएगा, तुम क्या करें देखो, यहां आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4 और नीचे एलसीएम आएगा 2√3, इसके नीचे 1 आएगा। तो इसको इससे करोगे आप तो वर्गमूल से 2 से 2 4 आ जाएगा, इसको 2 कट जाए वर्गमूल 3 आ जाएगा, और इससे करोगे तो ये आएगा 2√3 यानी। अब इसको हल करते हैं आगे। 2 और 1 3 प्लस का 4 माइनस का, तो माइनस का 1/2 आ गया। ये उल्टेगा तो 2/√3 ऊपर, और ये प्लस करेंगे ना इसमें 4 और ये दोनों प्लस करेंगे। देखिए वर्गमूल 3 और 2√3, 3√3 जुड़ जाएंगे आपस में, एक जैसे हैं। ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो ये 1 और 2 बाहर बाहर वाले जुड़ जाए, 3√3 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसका हर का परिमेयकरण जो करते हैं वो कर लिया मैंने। ये अब इसमें क्या करेंगे हम, 4 - 3√3 और 4 - 3√3 याद है। अब ये ब्रैकेट तो बाहर रहेगी माइनस, और √3 ये ऊपर तो ऐसे लिख देते हैं। नीचे फॉर्मूला बढ़ेगा a + b × a - b, a² - b², a² - b²। तो √3 और 4 - 3√3 और ये 16 बन जाएगा। 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, और ये वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 आ जाएगा, 9 × 3 = 27। अब ये माइनस का आएगा यहाँ पे, और माइनस का नंबर से कट जाएगा, बाकी वर्गमूल 3 से आप गुणा कर देना, और हमारे पास जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। थर्ड पार्ट में हमें जो है निकालना है कि sin 2a = 2 sin a। तो a के मान ज्ञात करने हैं। जैसे a का मान पहले a में दिया हुआ है 0, फिर b दिया हुआ 23, c दिया हुआ है 45,
और डी दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो इसमें आप स्टेटमेंट आप ढंग से पढ़ोगे तो बड़ा क्लियर दे रखा है कि ये हमारे पास जो है समीकरण है और ए का मान हमने ज्ञात करना कि दोनों बराबर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ए का मान 0 डिग्री लिखो यहां भी और यहां भी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का भी मान निकालो, राइट हैंड साइड का भी मान निकालो, दोनों बराबर आ जाएंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लो आप 0 लिखते हैं, ए पार्ट में 0, तो ये साइन 0, क्यों, इसको 0 गुणा में 2 0 हो जाएगा और ये 2 साइन 0। अब टेबल में साइन 0 0 होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर है 0। तो ए मान ए आंसर ठीक होगा। क्योंकि मान लो ये बराबर नहीं आते दोनों, तो फिर हम अगला लेते 30 लेते हैं, यहां पे 30 लिखते हैं, यहां पे 30 लिखते हैं और दोनों का मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो दोनों बराबर आएंगे, जिस मान के लिए लेफ्ट और राइट का मान दोनों का बराबर आ जाएगा वो हमारे पास जो है विकल्प हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। और इसमें फोर्थ पार्ट भी आप देख सकते हैं, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। 4 आपके पास आंसर दे रखे हैं कि चारों में से कौन सा ठीक है। इसका तो हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ गया, ऊपर तो आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 1 का वर्ग, तो 1 और वर्गमूल से वर्गमूल कट गया 3, 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम आएगा तो 2/3 आ गया। अब 2/√3 गुणा में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, अब इससे कैंसिल होगा तो वर्गमूल 3 आ गया। देखो वर्गमूल 3 से 3 कैंसिल होगा तो वर्गमूल 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसलिए कट के वर्गमूल 3 आ गया। अब वर्गमूल 3 का मान कौन सा होगा इसमें, कोस 60 का नहीं होगा, साइन 60 का नहीं होगा, टेंजेंट 60 का, ये होगा सी आंसर होगा। क्योंकि वर्गमूल 3 जो है टेंजेंट में 60 डिग्री के बराबर होता है, वर्गमूल 3 टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे हम करते हैं। अब इसके बाद जो है हाँ जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2। फोर्थ में क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए और साइन बी। देखो इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे प्रत्येक ए और बी के मान के लिए। तो आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे सपोज करते हैं कि मान लो ए को मैंने 45 पुट कर दिया और बी को मान लो सपोज करता हूं मैं 45 पुट कर दिया। ए को भी 45, बी को भी 45 ले लिया। तो ए को 45 लेंगे यहां पे, तो साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री।
और ये आपको पता है साइन 1/√2 और 1/√2, साइन 90 1 होता है, ये 2/√2 आ गया, एलसीएम लोगे तो ये बराबर नहीं है। आप देखो ए और बी का मान रखा है, ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर आ जाता ना तो एक पर्टिकुलर केस है, तो फिर दूसरी वैल्यू ले लेते आप कि ए की वैल्यू मान लो 30 है, बी की वैल्यू 60 ले लेते। तो ऐसे आप इस तरह चेक करके, और आप यदि सभी वैल्यूज के लिए बराबर आता है तो हम कहेंगे बराबर है, अदरवाइज आप कहेंगे असत्य है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, 1/2 के बराबर नहीं होता तो क्या है, असत्य है। अब दूसरा पार्ट देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यदि आप टेबल देखोगे ना, टेबल में आप देखो थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक जाएगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, वो 0 से लेकर 1 तक जाएगा। तो ये सत्य है, ये टेबल में आप करके देख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है। और थर्ड पार्ट देखो, थीटा में वृद्धि होने से कोस थीटा के मान में वृद्धि, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि आप टेबल में देखेंगे कि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक जाएगा, 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 तक जाएगा, लेकिन कोस का मान 1 से 0 पर आ जाएगा। तो कोस तो डिक्रीज होता है, मतलब कम होगा, वृद्धि नहीं होगी, वो जो है कम होगा कोस का मान, ये असत्य है। थर्ड पार्ट, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होता है, ये भी असत्य है। आप टेबल में देख सकते हैं कि थीटा के मान 45 डिग्री लेते हैं ना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तब तो बराबर आते हैं। 45 डिग्री के अलावा कोई भी मान लोगे थीटा का आप, तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं आएंगे, सिर्फ 45 डिग्री पर ही आएंगे। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सभी मानों के लिए नहीं, ये असत्य है। और ए बराबर 0 डिग्री, तो कोट ए परिभाषित नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, सत्य है ये, क्योंकि टेंजेंट 0 अपरिभाषित होता है, तो कोट 0 जो है, टेंजेंट 0 0 होता है, सॉरी, टेंजेंट 0 0 होता है, तो कोट 0 जो है अपरिभाषित होता है, यही लिखा है कि परिभाषित नहीं है। तो ये आपने करना है। अब इसमें कुछ और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 8.3 के, या देखिए 8.3 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 8.3। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में कहता हूं कि इसका मान निकालना हमने, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस साइन सीकेंट 59 डिग्री। तो आपने आइडिया कहां से आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, प्लस करोगे तो 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री है जो पूरक कोण वाला फार्मूला बताया था, उसके चांसेस हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, देखो ध्यान दें कि कोसिकेंट 31 डिग्री तय, इसको लिख दिया मैंने सीकेंट 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 90 में से 31 डिग्री माइनस करोगे तो 59 आएगा, माइनस करके देख लेना। और अब कल फार्मूला बताया था आपको कि कोसिकेंट 31 सेम, और ये कोसिकेंट 31 होगा, और इसे करके क्या आ जाएगा 0। मैंने फार्मूला ये लगाया है क्योंकि कि सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए होता है कोसिकेंट ए। ये कल आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला मैंने यहां यूज किया है। अब मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि दिखाइए कि, ये दिखाना हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट 48 डिग्री और टेंजेंट 23 डिग्री मल्टीप्लाई में सारे, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री, ये सारे मल्टीप्लाई में हमने दिखाना है कि इनका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, ये दिखाना है। तो बड़े आराम से दिखा सकते, देखिए इसका और इसका जोड़ 90 डिग्री है, और इसका और इसका जोड़ 90 डिग्री है। दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो आप ये समझ जाना कि पूरक जो कोण थे कल बताए थे, वो फार्मूले लगने के चांसेस हैं। और यहां आप क्या है कि इसको बदलो या इसको बदलो, आपकी मर्जी है,
दोनों में से एक को बदलेंगे। तो टेंजेंट 48 डिग्री सेम लिख दिया, टेंजेंट 23 डिग्री भी सेम लिख दिया। इसको बदल लिया मैंने, इसको लिखा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 48, और यहां पे टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। देखो टेंजेंट का तो टेंजेंट लिख दिया मैंने, और 90 डिग्री माइनस 48 लिखोगे तो 42 ही आएगा, 90 माइनस 23 67 आएगा। और अब ये क्या होगा, टेंजेंट 48 डिग्री और टेंजेंट 23 डिग्री। इसका फार्मूला टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 1 कॉट ए होता है, टेंजेंट 90 माइनस 1 कॉट 23 डिग्री, कॉट बन जाएगा। इस तरह के फार्मूले आपको जो बताए थे वो फार्मूले कॉट बन जाएगा। और अब बड़े आराम से हम ये मल्टीप्लाई में है तो कोट टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोट को हम, ये कोट है, कोट होता है 1 बाई टेंजेंट 48 डिग्री और ये 1 बाई टेंजेंट 23 डिग्री। इससे कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल हो जाए, इक्वल टू 1 आ जाए। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है। और इसमें आगे में क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं आप। सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड लें हम, लेफ्ट हैंड साइड कि cos 38 इंटू cos 52 डिग्री और sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ये है। तो अब इसकी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इनको हम कोस में बदलेंगे। तो cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, इसको हम बदल लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है cos में बदलेंगे। sin 38 को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस, कितना माइनस करें कि 38 आ जाए 52, और cos 52 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, सॉरी ये साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन है। अब ये देखो 90 में से 52 जाएगा 38 बच जाएगा, और 90 में से 38 जाएगा तो 52 आ जाएगा। और अब इसको अब चेंज करेंगे, ये सेम रखेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस, और ये cos बन जाएगा 52 डिग्री और cos 38 डिग्री, दोनों सेम है। ये प्लस का ये माइनस कट के और इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट बी, ये है, और हमें ए प्लस बी 90 करना है। तो आप इसको क्या है कि इसको बदल लीजिए, ए प्लस बी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है कि देखो ए प्लस बी इज 90 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट बी है, और हमने सिद्ध करना है कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये कॉट बी है, सॉरी कॉट बी। तो इसको हम कोट को ऐसे लिख देता हूं मैं, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस बी। जो फार्मूला होता है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस बी, कॉट बी का फार्मूला होता है। तो इसलिए मैंने इसको टेंजेंट में बदल दिया, टेंजेंट कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। बी को आप इस साइड में ले आइए, ये सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट देख लीजिए, बस 6th क्वेश्चन लास्ट है। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंत्य कोण है, दिखाइए कि ऐसा होगा। हमने सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, याद है देखो, क्योंकि ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों आयों 80 डिग्री होता है। और यहां से देखो ए एक साइड में है, तो ए को उस साइड में ले जाओ, तो बी प्लस सी 180 डिग्री माइनस ए।
और आप देखो b प्लस सी के नीचे 2 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो इसको भी 2 से भाग देंगे तो 90, इसको 2 से भाग देंगे तो a/2। और अब आप इसका साइन ले लेना, देखो ये b प्लस सी बाई 2 के आगे साइन है, तो दोनों साइड में साइन लेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन 90 डिग्री माइनस a/2। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस का फार्मूला होता है, कॉस a/2 फार्मूला लगा दिए, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ऐसे आपने करना है। थैंक यू।